तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं मेरा भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 3 लेक्चर को कवर करने मेरा भाई। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा था मेरा भाई, याद है? याद है मेरा भाई? मेरे ख्याल से याद होगा। नहीं है तो अभी एक बार रिवाइज कर देता हूँ मेरा भाई। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब पार्ट 2 में मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे मेरा भाई, ये देखा था। फिर दो एग्जाम्पल भी मेरा भाई लिया था। फिर देखा था मेरा भाई अबाउट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में पढ़ा था मेरा भाई। क्या होता था मेरा भाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? जैसा परमिटिविटी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता था मेरा भाई, ये किसी भी फ्री मीडियम में, स्पेस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आसानी से बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, ये होता था मेरा भाई। फिर यहाँ पे क्या होता था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में किसी भी फ्री मीडियम में, स्पेस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितने आसानी से बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा। ठीक है मेरा भाई। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई, फिर हमने दो डेरिवेशन देखा था। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था मेरा भाई एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था मेरा भाई एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ को यूज करके मेरा भाई, वो क्या था मेरा भाई, म्यू नॉट आई बटे 2r। इसका एक्सप्रेशन क्या था मेरा भाई, म्यू नॉट आई बटे 2r। अगर n टर्म ऑफ लूप हो, अगर n टर्म्स ऑफ लूप हो तो क्या होता था मेरा भाई, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। याद है मेरा भाई? मेरे ख्याल से याद होगा। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई, दूसरा डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा भाई, ये हमने सेंटर पे देखा था। फिर दूसरा वाला डेरिवेशन क्या था मेरा भाई, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमने अभी सेंटर पे देखा था मेरा भाई, ये सेंटर पे था। फिर हमने एक्सिस पे देखा था। तो एक्सिस पे क्या होता था मेरा भाई, सॉरी, एक्सिस पे क्या होता था मेरा भाई, याद है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2r² प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये होता था मेरा भाई। मेरे ख्याल से याद होगा, ये होता था मेरा भाई। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में मेरा भाई देखा था और कवर किया था मेरा भाई, एक एक चीज को देखा था। फिर लास्ट में मेरा भाई हमने दो न्यूमेरिकल देखा था। इसमें से हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था जो सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर बेस्ड था। फिर हमने एक होमवर्क दिया था मेरा भाई जो कि एक्सिस के ऊपर बेस्ड था। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर बेस्ड था मेरा भाई। तो तुमने तो नहीं किया है, 2-4 लोगों ने किया है और भेजा है, वो सारे लोगों ने नहीं किया है। तुम आलसी लोग हो मेरा भाई। तो जरूर ट्राई करना मेरा भाई। ट्राई करने से क्या होता है, ट्राई करने से क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता, समझा दूंगा। एक बार ट्राई करना मेरा भाई, ठीक है? जो जो लोगों ने नहीं किया है एक बार जाके लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से ट्राई करना, ठीक है? तो आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं मेरा भाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज का लेक्चर मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 3 लेक्चर को हम अभी से शुरू करते हैं, ठीक है भैया? कब से तो शुरू कर दिया है। अरे शुरू नहीं किया था ना, पिछले लेक्चर के बारे में रिवाइज कर रहा था, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो पार्ट 3 लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मतलब आज का लेक्चर में टॉपिक क्या क्या होने वाला है, तो ओवरऑल सा माइंड में एक आइडिया बैठ जाए, ठीक है मेरा भाई? तो चलते हैं पार्ट 3 लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा भाई आज का लेक्चर में टॉपिक क्या होने वाला है, फर्स्ट तो हम मेरा भाई डेरिवेशन देखेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब एक वायर होगा जिसका लेंथ हमको पता होगा, मतलब फाइनाइट होगा, उसमें मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, भैया एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है देखेंगे मेरा भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ बायो-सावर्ट लॉ जैसे देखे थे, एम्पियर सर्किटल लॉ भी ऐसा कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? फिर देखेंगे मेरा भाई कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। फर्स्ट फाइनाइट देखेंगे मेरा भाई, फिर इनफाइनाइट, मतलब इसका लेंथ पता नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। अभी तुम लोग बोलोगे भैया फर्स्ट तो हम दो डेरिवेशन खत्म करके फिर लॉ पढ़ेंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? दो डेरिवेशन खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते थे।
ये भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ये समझ मेरा भाई, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ को तू नहीं समझ के ये नहीं कर पाएगा। मतलब इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ना जरूरी है इसको सॉल्व करने से पहले। फिर मेरा भाई न्यूमेरिकल, फिर मेरा भाई 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा भाई मेरे ख्याल से, और बहुत मेरे ख्याल से मेरा भाई ये जो टॉपिक है, मतलब हमने जो देखा था पार्ट 2 लेक्चर में, अभी जो पढ़ रहे हैं मेरा भाई पार्ट 3 लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सभी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बट ये जो दोनों लेक्चर आज जो लेक्चर होगा और प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं मेरा भाई, और न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। यहाँ से मेरा भाई क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, डेरिवेशन भी फंस सकता है मेरा भाई, स्टेट बोर्ड वालों से डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाएगा, डायरेक्ट लॉ पूछ लेगा तुम्हारा मेरा भाई, थोड़ा घुमा फिरा के मेरा भाई न्यूमेरिकल पूछ सकता है सीबीएसई और आईसीएसई वालों का। ठीक है ना मेरा भाई, तो चलो मेरा भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। क्या है मेरा भाई? कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मान लो मेरा भाई ये ब्लैक वाला एक वायर है जिसका लेंथ मेरा भाई पता है, ये फाइनाइट है, जिसमें मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है, ये मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लो इसी वायर से, मान लो ये वायर पे ये एक पॉइंट है मेरा भाई, ए पॉइंट है, इसी ए पॉइंट, सॉरी ओ पॉइंट है, मान लो क्या है, ओ पॉइंट मान लो। ठीक है, जो बोल रहा हूं मेरा भाई, कॉपी पेन है ना पास में ना? नहीं है मेरा भाई, ऐसे ही बैठे हो, मूवी जैसे देख रहे हो। अगर नहीं है तो 2 सेकंड दे रहा हूं मेरा भाई, जाओ कॉपी पेन लेके आओ, पास में कॉपी पेन लेके बैठो, वैसे ये सब नहीं होगा मेरा भाई। ठीक है, देखो मेरा भाई, मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस के दूरी पे, ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक पॉइंट लिया मेरा भाई। क्या पॉइंट लिया? ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक पी पॉइंट लिया, जहां पे मेरा भाई हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक पी पॉइंट लिया मेरा भाई, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इसी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से। ठीक है, जैसे हम बायो-सावर्ट लॉ में भी किए हैं और पिछले 2 डेरिवेशन में भी किए हैं। ठीक है, फिर मेरा भाई डायरेक्ट तो हम इसी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? इसीलिए हम बायो-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे इसी वायर के ऊपर, डीएल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट इसी वायर पे छोटा सा कट लगाएंगे, जो कि हमारा भाई डीएल एलिमेंट। ठीक है, डीएल एलिमेंट। फिर मेरा भाई इसी ओ से डीएल तक का दूरी को क्या मान लेंगे? लेंथ, एल मान लेंगे। ओ पॉइंट से डीएल तक का दूरी को क्या मान लेंगे मेरा भाई? एल, लेंथ मान लेंगे। फिर मेरा भाई डीएल से पी पॉइंट को जोड़ देंगे, डीएल से पी पॉइंट को जोड़ देंगे, और डीएल से पी तक का डिस्टेंस को क्या मान लेंगे मेरा भाई? आर, स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? डीएल से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस को क्या मान लेंगे मेरा भाई? स्मॉल आर। फिर मेरा भाई ये जो वायर है, ये इसका लेंथ क्या है? फाइनाइट है, तो इसका लेंथ हमको पता है, तो क्या करेंगे मेरा भाई, इसका अगर लेंथ पता है तो इसको मेरा भाई हम 2 साइड से जोड़ लेंगे पी पॉइंट तक, 2 साइड से पी पॉइंट तक मेरा भाई जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? अगर मेरा भाई लेंथ पता नहीं होता, मतलब इन्फानाइट होता, तो जोड़ सकते हैं क्या? आसमान पे जाके जोड़ेंगे क्या? यहाँ पे पता है तो इसीलिए हमने जोड़ लिया। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? फिर देखो मेरा भाई, मान लो ये जो एंगल है मेरा भाई, ये जो एंगल, ये थीटा है। क्या है? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरा भाई? क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। फिर देखो मेरा भाई, क्या देखना है? ये क्या है मेरा भाई? ये है फाई 1, ये वाला एंगल, सॉरी इसको मान लो फाई 2, इसको मान लो मेरा भाई फाई 1। ठीक है, ये वाला एंगल फाई 1,
ये वाला एंगल φ2। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत है? नहीं है? देखो अभी ये वाला एंगल φ2, ये वाला एंगल φ1 और ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अभी देखो मेरा भाई, एक एक स्टेप को कवर करके जाएंगे। जैसे मैं कर रहा हूं मेरा भाई, इस स्टेप को समझना है, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकता है। एक एक स्टेप को समझना है, फिर जब ये माइंड में बैठ जाए तब तुम शॉर्टकट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट क्या करेंगे मेरा भाई, आर का वैल्यू पता करेंगे। आर का वैल्यू पता करेंगे मेरा भाई, आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू मेरा भाई पता करेंगे। देखो ध्यान से देखो, आर का वैल्यू कैसे पता करेंगे मेरा भाई? ये वाले ट्रायंगल को देखो मेरा भाई, ये वाला ट्रायंगल को देखो, OPDL वाला ट्रायंगल को देखो। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई? बेस ऑफ वन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई? बेस ऑफ वन हाइपोटेन्यूस। यहां पे देखो मेरा भाई, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल में। समझ में आ रहा है? कोस थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस क्या होगा मेरा भाई? हाइपोटेन्यूस क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस क्या है मेरा भाई? बेस क्या है यहाँ पे? ए है, ये बेस है मेरा भाई, ये बेस है। ओ से पी तक का डिस्टेंस बेस है, तो ए है मेरा भाई। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे? आर है। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा भाई? ये आर है, ये आर है। ठीक है, यहां से हमको क्या चाहिए मेरे भाई? आर चाहिए। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बट्टे कोस थीटा हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बट्टे कोस थीटा हो जाएगा। तो मेरे भाई हमने यहां से आर का वैल्यू को पता कर लिया। ठीक है, आर का वैल्यू को पता कर लिया। इसको मेरा भाई स्टार मार्क दे के रख लो, आर का वैल्यू को। अभी मेरा भाई क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट पी। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। डीएल वजह से मेरा भाई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा मेरा भाई डीएल वजह से पी पॉइंट में, उसका इंटीग्रल कर लेंगे। कहां से कहां तक मेरा भाई? φ1 से φ2 तक। φ1 से φ2 तक लिमिट है ना मेरा भाई यहाँ पे, φ1 से φ2। तो अभी मेरा भाई पूरा वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अभी देखो मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट पी, वैसे भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल। क्या करेंगे मेरे भाई? डीएल वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, मतलब बायोसावर्ट लॉ का मेरा भाई यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो आगे देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो। बायोसावर्ट लॉ क्या होता था मेरा भाई? डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये होता था, ये होता था ना मेरा भाई, ना और कुछ होता था, यही होता था। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना है मेरा भाई? थीटा जो डीएल और आर के बीच में एंगल बना रहा है, डीएल और आर के बीच में एंगल बना रहा है, वो थीटा होगा मेरा भाई 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है मेरा भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम लेंगे जो डीएल और आर के बीच में एंगल बन रहा है, जो डीएल और आर के बीच में, देखो मेरे भाई जो डीएल और आर के बीच में एंगल बन रहा है, इसी वाले एंगल को लेंगे मेरे भाई जो 90 डिग्री माइनस थीटा है। अभी देखो मेरा भाई क्या होता है, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई?
पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये हो गया मेरा भाई डीएल एलिमेंट वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डीएल एलिमेंट वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। अभी मेरा भाई हम पूरे ओआर के वजह से, पूरे फाइनाइट ओआर के वजह से मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रल कर लेंगे। डीवी का इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। लिमिट मेरा भाई कहां से कहां तक, देखो ध्यान से देखो, कहां से कहां तक, फाइव टू से फाइव वन तक, फाइव टू से फाइव वन तक, फाइव टू मतलब देखो नीचे से जा रहे ऊपर तक, मतलब माइनस से प्लस तक, माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन तक। ठीक है, माइनस फाइव टू से प्लस माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन तक। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रल करना है, तो एकदम हमारा एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकल से आ जाएगा। अभी देखो थोड़ा सा और दिक्कत है, ये जो डीएल है मेरा भाई, डीएल, एल का लेंथ हमको पता है क्या, एल, डीएल 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 पता है मेरा भाई, डीएल पता है क्या? देखो कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखो डीएल कैसे निकालेंगे मेरे भाई। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू एल बटे ए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई, एल बटे ए। तो हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। बट हमको यहाँ पे चाहिए क्या मेरे भाई, डीएल, डीएल चाहिए। तो डीएल मतलब इसका क्या, डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ना मेरे भाई, डीएल बटे डी थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम डीएल लिखेंगे डी थीटा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरा भाई, इनटू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मेरा भाई डीएल लिखेंगे, डीएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ए सेक स्क्वायर डी थीटा, ए सेक स्क्वायर डी थीटा। तो डीएल निकल के आ गया मेरा भाई, डीएल निकल के आ गया। कोई दिक्कत है मेरा भाई, इजी है या हार्ड है मेरा भाई, इजी है या हार्ड है, ध्यान से देखो। डीएल हमने निकाल लिया मेरा भाई टेन थीटा से, टेन थीटा से, टेन थीटा क्या, पी बटे बी। तो ये है पी, बी है ए, एल बटे ए, एल बटे ए। हमको चाहिए क्या, एल चाहिए, तो इसीलिए हमने टेन थीटा लिया, एल बटे ए। तो एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव करना है, डीएल बटे डी थीटा, ए सेक्स स्क्वायर थीटा। डीएल चाहिए तो ए सेक्स स्क्वायर डी थीटा, ए सेक्स स्क्वायर डी थीटा। अभी देखो मेरा भाई, अभी क्या क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखो। अभी मेरा भाई यहाँ पे देखो डीवी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, बाद में कॉमन लाएंगे, फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन लिमिट है, म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहाँ पे देखो आई, डीएल क्या है मेरा भाई, डीएल, डीएल क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर डी थीटा, ए सेक स्क्वायर डी थीटा। ये ना मेरा भाई इनटू क्या है मेरा भाई, कोस थीटा है। ध्यान से देखो डीएल का हमने वैल्यू पुट किया, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या है, कोस थीटा। नीचे क्या है, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हमने क्या पता किया था, ए बटे कोस थीटा। आर का वैल्यू हमने क्या पता किया था, ए बटे कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो अभी क्या होता है, ध्यान से देखो क्या कट रहा है, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ए से एक ए कट जा रहा है, ठीक है, ए से एक ए कट जा रहा है, पकड़ में आ रहा है मेरा भाई, ए से एक ए कट जा रहा है। आगे देखो, ये देखो मेरा भाई यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो इसको मेरा भाई मैं मिटा रहा हूं, लिख लिया है, लिख लिया है मेरा भाई, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, लिख लिया है। देखो ध्यान से देखो,
इतना तक समझ में आ गया है मेरा भाई? इतना तक बात पकड़ में आ गया है, समझ में आ गया है? अभी बस कुछ नहीं करना है मेरा भाई, लिखना है और इंटीग्रल करना है, तो यहां से खत्म हो जाएगा कहानी। अभी देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई? डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, नीचे एक ए है, कॉमन आ जाएगा, आई बाई ए, ये कॉमन आ गया। इंटीग्रल -φ2 से +φ1, -φ2 से +φ1, क्या हो जाएगा मेरा भाई? कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, ऊपर क्या है मेरा भाई? सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कोस स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा मेरा भाई? क्या आ जाएगा? कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब यहां से देखो, यहां से एक कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो वहां से क्या आ जाएगा मेरा भाई? कोस थीटा डी थीटा। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई? ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? इंटू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटू हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर डी थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करोगे तो मेरा भाई कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई? कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अगर बोलोगे कैसा आएगा भैया, वो भी बता रहा हूं मेरा भाई, वो भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, सेक्स स्क्वायर थीटा को तुम ये भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, यहां से मेरा भाई कोस स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है? ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा एक कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बच गया? ध्यान से देखो, ऊपर सेक्स स्क्वायर डी थीटा, ये नीचे क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस थीटा, ये ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो मेरा भाई, ध्यान से देखो, ये ऊपर क्या है? आई सेक्स स्क्वायर डी थीटा, नीचे क्या है? ए बटे कोस थीटा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आई ए को कॉमन ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेक्स स्क्वायर डी थीटा इंटू कोस थीटा, सेक्स स्क्वायर डी थीटा इंटू कोस थीटा। ये बात पकड़ में आ रहा है कि ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर डी थीटा इंटू कोस थीटा। अभी देखो मेरा भाई क्या हो रहा है, अभी देखो क्या आ गया यहां से मेरा भाई। देखो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लिखना है तुमको भी साथ साथ में, ठीक है? तो क्या आ गया? तो क्या आ गया देखो मेरा भाई, एक्स स्क्वायर डी थीटा इंटू कोस थीटा, ये है। इसको सोल्व करना है मेरा भाई। सेक्स स्क्वायर डी थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा भाई, क्या हो जाएगा मेरा भाई? कोस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा। यहां से देखो मेरा भाई, ये चला जाएगा, ये साइड चला जाएगा, साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, यहां से ये कटा, तो क्या आ गया मेरा भाई? कोस थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया। ये समझ में आया ना, नहीं आया मेरा भाई? सेक्स स्क्वायर थीटा को हमने 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया, कोस थीटा को हमने 1 बटे कोस थीटा लिख लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, यहां से क्या आ गया? कोस थीटा। ये था मेरा भाई कहानी उसका अंदर का, ठीक है मेरा भाई? एक एक चीज को मैंने करके दिखा दिया, ठीक है? तुमको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट लिखा था, फिर हमने एक एक चीज को कैसे आया इसको करके दिखाया मेरा भाई, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो, ये देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रल होगा, इसका इंटीग्रल होगा ना मेरा भाई, तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा भाई? क्या होता है? साइन थीटा। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट -φ2 से +φ1 तक, -φ2 से +φ1 तक। अभी देखो मेरे भाई, डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन φ1
माइनस साइन फाई टू क्या आ जाएगा मेरा भाई, यहाँ से देखो डिवी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये होता है मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो बात पकड़ में आ गया मेरा भाई, डेरिवेशन समझ में आ गया। तो ये मेरा भाई इसका फॉर्मूला, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। कैसे क्या मेरा भाई पता चल गया, एक एक स्टेप किया मेरा भाई। फर्स्ट हमने आर का वैल्यू पता किया, फिर हमने डीएल वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला मेरा भाई पी पॉइंट पे, जहां पे मेरा भाई थीटा को हम क्या लेंगे मेरा भाई, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है 90 डिग्री माइनस थीटा लिया। फिर इसका मेरा भाई इंटीग्रल किया, कहां से कहां तक मेरा भाई, माइनस फाई टू से प्लस फाई वन तक, माइनस फाई टू से प्लस फाई वन तक। फिर मेरा भाई ये फॉर्मूला निकल के आया। फिर मेरा भाई यहाँ पे हमने काटा, फिर क्या आया मेरा भाई, काटने से फिर सॉल्व किया मेरा भाई, वहां से मेरा भाई कोस थीटा आ गया। ये कोस थीटा ऊपर गया तो ऊपर था मेरा भाई सेक स्क्वायर डी थीटा, ये इंटू कोस थीटा हो गया। सेक स्क्वायर डी थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा। तो वहां से मेरा भाई सॉल्व करके हमने कोस थीटा निकाला, फिर लिमिट लिया मेरा भाई, वहां से मेरा भाई ये फॉर्मूला आ गया, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। कोई कंफ्यूजन है मेरा भाई, किसको भी कंफ्यूजन है मेरा भाई, एकदम बेस से लिया मेरा भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरा भाई। अगर मेरा भाई बात पकड़ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है मेरा भाई, तो लाइक करना है, कमेंट में बताना है भैया चमक गया है, भैया चमक गया है, और चैनल को मेरा भाई सब्सक्राइब करना है। इस टाइप का लेक्चर से जुड़े रहना मेरा भाई, एक एक चीज को मेरा भाई बता रहा हूँ, ये है ना मेरा भाई, एक एक चीज को मेरा भाई सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे कोई नहीं करेगा मेरा भाई। कैसे हो रहा है ये जो कोस थीटा, ये डायरेक्ट भी लिख सकता है मेरा भाई, फास्ट लिखा था, फिर मैंने एक एक चीज को मेरा भाई पकड़ा, ठीक है। अगर मेरा भाई समझ में आ रहा है तो लिखना कमेंट सेक्शन में भैया चमक गया है, बात पकड़ में आ रहा है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इस टाइप का वीडियो को देखने के लिए मेरा भाई। और हमारा जो एप्लीकेशन है मेरा भाई cdacademy.netlify.app, यहाँ पे जाके मेरा भाई इसको मतलब डाउनलोड कर लेना मेरा भाई, वहां पे तुम नोट सारे चीज मेरा भाई फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, डीपीपी पीवाईक्यू नोट सारे चीज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो मेरा भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है मेरा भाई, जैसे हमने बायो-सावर्ट लॉ देखा था मेरा भाई, किसी भी छोटे एलिमेंट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बायो-सावर्ट लॉ ने दिया था, बायो-सावर्ट जी ने दिया था, उसको हम बायो-सावर्ट लॉ बोलते थे। जो होता था मेरा भाई डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होता था मेरा भाई। कोई दिक्कत है, ये होता था। बट एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या हो जाएगा मेरा भाई, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। एम्पियर सर्किटल लॉ मेरा भाई बोलता है, ये बोलता है, मान लो ये वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर है। मान लो मेरा भाई इसी करंट कैरिंग वायर से ए डिस्टेंस के दूरी पर पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसी करंट कैरिंग वायर के वजह से ए डिस्टेंस के दूरी पर पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे मेरा भाई, अगर इनफाइनाइट वायर होगा, कैसे करेंगे। तो इसीलिए मेरा भाई हम क्या करते थे, यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लूप, क्लोज लूप बनाते थे। इमेजिनरी क्लोज लूप क्या होता था मेरा भाई, ये इमेजिनरी क्लोज लूप होता था, इसको हम एम्पियर लूप्स भी बोलते थे। क्या, एम्पियर्स लूप, इस लूप को मेरा भाई एम्पियर्स लूप बोलते थे। ये क्लोज लूप होना चाहिए मेरा भाई। तो इसी पॉइंट पे, इसी क्लोज लूप पे किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरा भाई, बी डॉट डी एल, और इसका मेरा भाई क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल, क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल किसी भी पॉइंट पे।
इसी क्लोज लूप पे किसी भी पॉइंट पे क्या होगा मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। ठीक है, ये क्या होता है मेरा भाई, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एम्पियर्स लॉ ये बोलता है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड। आई इनसाइड मतलब यहाँ पे जो करंट होगा, इनसाइड पे जो करंट होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड होगा। मतलब इसी क्लोज लूप पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्लोज लूप बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड, मतलब अंदर पे जितना करंट होगा वो होगा मेरा भाई, अंदर में जितना करंट होगा वो होगा। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, अंदर पे जितना करंट होगा वो लिखा जाएगा, बाहर वाला नहीं मेरा भाई, अंदर वाला। ठीक है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। अभी देखो मेरा भाई और आसानी से समझो, और आसानी से समझो मेरा भाई। ठीक है, देखो मान लो ये क्या है मेरा भाई, एक क्लोज लूप है। क्या है, एक क्लोज लूप है। अंदर ये एक है मेरा भाई I1 करंट है, ये क्या है मेरा भाई I2 करंट है। ठीक है, I2 करंट है। ये क्या है मेरा भाई I1 है, ये क्या है मेरा भाई I2 है। अभी देखो मेरा भाई यहाँ पे I करंट, मान लो करंट किसी भी I करंट फ्लो हो, मतलब ये लूप जो है मेरा भाई, मान लो ये लूप का डायरेक्शन ऐसा कुछ है। ठीक है, और इसका अंदर में लूप के अंदर में I1 करंट है, I2 करंट है। ठीक है, इसी लूप पे मेरा भाई हम किसी भी पॉइंट पे, इसी लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हमने एक P पॉइंट लिया, इसी लूप के ऊपर हमने एक P पॉइंट लिया किसी भी जगह पे मेरा भाई, वैसे नहीं कि स्पेसिफिक जगह है कोई, ऐसे कुछ नहीं, किसी भी जगह पे हमने एक क्या लिया मेरा भाई, P पॉइंट लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, P पॉइंट लिया, तो इसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बात पकड़ में आ रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये लूप को मैंने अभी बोला एम्पियर लूप, एम्पियर एम्पियर लूप। ठीक है, ये जो होता है मेरा भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसी भी पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप के वजह से इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, मतलब इनसाइड पे जो करंट होगा वो लिखा जाएगा, बाहर वाला नहीं, आई आउटसाइड नहीं। ये होता है मेरा भाई एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब एक क्लोज लूप पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लोज सर्किट ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इनसाइड, मतलब उसी क्लोज लूप के अंदर करंट जितना भी होगा। देखो मेरा भाई क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी देखो एम्पियर सर्किटल लॉ इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ये है मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। ये है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, यही लिखा हुआ है। ये है मेरा भाई इसका फॉर्मूला जो हमने तुमको दिखाया मेरा भाई, समझाया, एक्सप्लेन भी किया मेरा भाई। अभी देखो मेरा भाई एम्पियर लॉ इज यूजफुल इफ, एम्पियर लॉ यूजफुल होगा अगर क्या होगा मेरा भाई, अगर क्या होगा तभी एम्पियर लॉ यूजफुल होगा। देखते हैं मेरा भाई, अगर देखो मेरा भाई फर्स्ट, इफ बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, अगर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू लेंथ, व्हेन द मतलब क्या बोल रहा है ये, बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, समझना मेरा भाई, मतलब व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज द पाथ सेगमेंट डीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और पाथ सेगमेंट डीएल का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा उनका, मैग्नेटिक फील्ड और सेगमेंट जो पाथ सेगमेंट होगा डीएल का, पाथ सेगमेंट मतलब डीएल है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन सेम होगा, तभी मेरा भाई क्या होगा, तभी मेरा भाई क्या होगा, ध्यान से देखो एंगल क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल कोस थीटा, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे है तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा भाई 0 डिग्री हो जाएगा, ये तो सभी पता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मेरा मतलब नॉर्मल है तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा मेरा भाई बी क्रॉस एल, बी क्रॉस एल, ये याद रखना मेरा भाई। अगर बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर का लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई बी क्रॉस एल हो जाएगा, मतलब थीटा 0 हो जाएगा तो बी क्रॉस एल हो जाएगा। सेकेंड देखो, सेकेंड केस क्या है, बी इज नॉर्मल टू लेंथ,
मतलब डीएल मैग्नेटिक फील्ड डीएल से नॉर्मल है, परपेंडिकुलरली है। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ सेगमेंट डीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब डीएल से परपेंडिकुलर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कोस 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 90 का 0। तो पूरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 हो जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा 0, वही लिखा हुआ है। अगर B इज नॉर्मल टू लेंथ, मतलब B इज परपेंडिकुलर टू डीएल, तभी 0 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल एम्पियर सर्कुलर 0 हो जाएगा। इफ B वेनिसेस, मतलब क्या है वेनिसेस का मतलब, समझना मेरे भाई, व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अलोंग ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ ए एम्पीरियन लूप, मतलब एम्पीरियन लूप में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है स्पेसिफिक सेगमेंट में, समझ में आ रहा है। मतलब एम्पीरियन लूप में, जो एम्पीरियन लूप है उसी सेगमेंट पे, कोई भी स्पेसिफिक सेगमेंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 है और ब्लैंक है। ये जो लूप है मेरा भाई, यहाँ पे इसी सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0 है और क्या है मेरा भाई, ब्लैंक है। तो क्या हो जाएगा, उसी को मेरा भाई वेनिसेस बोलते हैं, मतलब 0 है और ब्लैंक है। तुम इंग्लिश मीडियम बचे हो तो समझ जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है एम्पीरियन लूप में तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। बात पकड़ में आ गया। तीनों केस है मेरा भाई, अगर B और डीएल का डायरेक्शन सेम होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो B क्रॉस L आ जाएगा। अगर B और डीएल परपेंडिकुलर हो गए, मतलब B डीएल से परपेंडिकुलरली होगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ B वेनिसेस, मतलब लूप में B 0 और ब्लैंक होगा, तो क्या आ जाएगा मेरा भाई, B 0 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल 0 हो जाएगा। बात पकड़ में आ गया मेरे भाई। अभी देखो लास्ट वाला डेरिवेशन, मतलब इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से मेरा भाई डेरिवेशन, फाइनाइट वजह से देखा मेरा भाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अभी देखो मेरा भाई इनफाइनाइट वजह से कैसा होगा, ध्यान से देखो। मान लो ये क्या है मेरा भाई, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक चला है। मान लो यहाँ पे मेरा भाई आई करंट, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर मेरा भाई इसी वायर के ऊपर, इसी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया जो है डीएल, जो है डीएल मेरा भाई क्या है, क्या है मेरा भाई, डीएल है, जो कि है मेरा भाई हमारा प्यारा डीएल, प्यारा सा डीएल एलिमेंट, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा डीएल एलिमेंट। अभी देखो मेरा क्या करेंगे, अभी भैया डीएल से एक डिस्टेंस के दूरी पर एक पी पॉइंट लेंगे जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। देखो डीएल से मान लो ए डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक पी पॉइंट लिया जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। अभी देखो मेरा भाई ये फाइनाइट है, ये ये इनफाइनाइट वाला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो हमको इसका लास्ट पॉइंट पता नहीं है वायर का, तो हम भी इमेजिनरी ऐसे एक इमेजिनरी डिस्टेंस से पी पॉइंट तक जोड़ देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी डिस्टेंस से पता नहीं है मेरा भाई, पता नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है, पता नहीं है, मतलब इसका एंड पॉइंट पता नहीं है, तो जहां तक दिख रहा है कि इमेजिनरी बना देते हैं, मतलब इनफाइनाइट से पी को इनफाइनाइट से पी तक जोड़ देते हैं, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा है मेरा भाई। फर्स्ट हमने देखा एक छोटा सा एलिमेंट कट लगाया डीएल एलिमेंट, फिर डीएल एलिमेंट से ए डिस्टेंस के दूरी पर हमने एक पी पॉइंट लिया जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक को जोड़ दिया, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक को जोड़ दिया, कोई दिक्कत है। अभी क्या करेंगे मेरा भाई, डीएल एलिमेंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, डीएल एलिमेंट वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आ जाओ निकालते हैं, क्या होता है, बी इज इक्वल टू बायस वाइट लो,
म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए, क्या होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई बाय शॉर्ट लो आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हम बाय शॉर्ट लो को यूज नहीं करेंगे, हमने फाइनाइट वजह से मेरा भाई एक फॉर्मूला निकाला है। देखो ध्यान से देखो, सॉरी फाइनाइट वजह से हमने एक फॉर्मूला निकाला है। क्या था वो फॉर्मूला? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तुम लोग का दिमाग चमक जाता है ना, बाय शॉर्ट लो अप्लाई कर देंगे। अरे रुक जा, थोड़ा सा तो माइंड लगा, क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या यूज होता है। तो हमने इसका मेरा भाई फाइनाइट वाला जो स्ट्रेट करिंग वायर के वजह से जो निकाला था म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो इसको मेरा भाई यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1। यहाँ पे मेरा भाई साइन फाई 1 क्या है, ध्यान से देखो, वो तो मेरा भाई बताया नहीं हो तुम। मान लो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तुमको पता है क्या मेरा भाई, पता है क्या, उसका दूरी पता है? नहीं है, तो इन्फानाइट से ले रहे हैं। मान लो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अभी देखो मेरा भाई, तो साइन फाई 1 क्या हो गया 90 डिग्री, साइन फाई 2 क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है मेरा भाई 1 होता है, तो इसको 1, ये भी 1, तो क्या हो गया मेरा भाई, ध्यान से देखो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए, ये क्या है मेरा भाई 2 है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, 2i हो जाएगा ऊपर, ये नीचे a। ठीक है, 2i बटे a। अभी देखो मेरा भाई यहाँ से कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो 2 से 2 कट रहा है, तो क्या बच गया मेरा भाई, ध्यान से देखो क्या बच गया मेरा भाई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। तो ये होता है मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मेरा भाई बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे टीचर बहुत सारे मेथड को अप्लाई करते हैं, बट मैं ये शॉर्ट मेथड अप्लाई किया हूँ। देखो वायर का लेंथ पता नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है, वायर का लेंथ पता नहीं है, इनफाइनाइट है, तो हमने इसी वायर के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट कोट किया डीएल पॉइंट, डीएल पॉइंट से ए डिस्टेंस के दूरी पे हमने एक पी पॉइंट लिया जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर हमने इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक को जोड़ा, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक को जोड़ा। हमको इसका लेंथ पता नहीं है, तो हमने इसका एंगल को, ये वाला एंगल को 90 डिग्री मान लिया, ये को भी 90 डिग्री मान लिया, ठीक है, इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री मान लिया। समझ में आ रहा है? ये तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको भी हमने 90 डिग्री माना, इसको 90 डिग्री मान लिया, ठीक है, 90 डिग्री मान लिया, एंगल को एज्यूम कर लिया, ठीक है, तुम भी एज्यूम करना मेरा भाई शॉर्ट के लिए 90 डिग्री 90 डिग्री। फिर देखो मेरा भाई यहाँ पे साइन फाई 1 के जगह पे हम 90 डिग्री पुट किया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 1 होता है, 1 1 2, फिर मेरा भाई म्यू नॉट 2i हो गया बटे 4 पाई है, 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो गया म्यू नॉट i बटे 2 पाई ए। बात खत्म मेरा भाई, बात खत्म। समझ में आया ना नहीं आया मेरा भाई, बात पकड़ में आया ना नहीं आया मेरा भाई। बहुत सारे मेथड है मेरा भाई, तुमको मैं बहुत सारा शॉर्ट और बहुत सारा सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ मेरा भाई, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये वाला एंगल को हमने 90 डिग्री लिया, ये वाला एंगल को हमने 90 डिग्री एज्यूम किया, फिर हमने पुट किया मेरा भाई जो हमने फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, यहाँ पे मेरा भाई वैल्यू पुट किया, फिर हमारा एक्सप्रेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया, ठीक है। अभी देखो मेरा भाई, ये तो हमने, ध्यान से देखो, ये तो हमने इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से निकाला। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, मान हमने ये इनफाइनाइट वायर वजह से निकाला था, ये इनफाइनाइट वायर वजह से, मान लो सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, मतलब ऐसे कुछ सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, आधा, समझ में आ रहा है, आधा सेमी इनफाइनाइट वायर होगा, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे मेरा भाई, ध्यान से देखो, मान लो ए पॉइंट से स्मॉल ए डिस्टेंस के दूरी पर पी पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात पकड़ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक को जोड़ दो, मान लो ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है मेरा भाई, क्या है 90 डिग्री है,
ठीक है, अभी देखो मेरा भाई, अगर यहाँ पे फाई वन क्या है 90 डिग्री है, फाई टू क्या होगा मेरा भाई पता नहीं है, तो 0 डिग्री ले लो, 0 डिग्री ले लो, यहाँ पे पता है क्या नहीं है तो 0 डिग्री ले लो। अभी देखो मेरा भाई ये क्या होता है फाई वन होता है, मतलब आधा, देखो आधा, ये आधा, ये फाई वन होता है, ये फाई टू होता है, इसको भी हमने 90 डिग्री लिया था, इसको 90 डिग्री लिया था, बट यहाँ पे हमको ये वाला पता नहीं है, ये ऊपर वाला पता है, ठीक है, ये ऊपर वाला पता है। बात पकड़ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? ऊपर वाला मेरा भाई पता है, ठीक है, ऊपर वाला मेरा भाई पता है। अभी देखो मेरा भाई, तो फाई वन हमने 90 डिग्री लिया, फाई टू हमने 0 डिग्री ले लिया। अभी पुट करो मेरे भाई उसी फॉर्मूला पे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। देखो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन, मतलब साइन 90, और ये तो मेरा भाई 0 है, साइन 0, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई ये साइन 91 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए, ये 1 हो गया। और ये क्या है मेरा भाई साइन 0 का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है पता है ना, नहीं है? 2 सेकंड दे रहा हूं मेरा भाई, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सब कुछ मैं बताऊंगा क्या, ये छोटा छोटा चीज तुम भी बताना चाहिए, बताओ साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, जल्दी बताओ क्या होता है, 0 होता है। इतनी सी छोटी सी बात है मेरा भाई, इतना टाइम लगा रहे हो। देखो अभी देखो, तो क्या आ गया मेरा भाई यहां से देखो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, ध्यान से देखो, आई बाई ए इंटू 1, तो क्या हो गया मेरा भाई b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे, थोड़ा सा भैया अच्छे से लिखो ना, इतना जल्दबाजी में, ठीक है लिख रहा हूँ, ठीक है लिख रहा हूँ, रुक रुक, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए, तो ये होता है मेरा भाई सेमी इनफानाइट नाइट, ये क्या हो जाता है मेरे भाई सेमी इनफानाइट, क्या हो जाता है सेमी इनफानाइट, सेमी इनफानाइट वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सेमी इनफानाइट वायर वजह से मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए, याद रखना है मेरा भाई, याद रखना है। इन्फानाइट वजह से क्या होता है म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, सेमी इन्फानाइट वजह से क्या होता है म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, ठीक है। तो अभी देखते हैं मेरा भाई, ये यहाँ पे मेरा भाई हमारा जो डेरिवेशन था, जो टॉपिक था खत्म हो गया, मतलब जो कंसेप्ट हमको पढ़ना था, जो टॉपिक कवर करना था, वो मेरा भाई कंप्लीट हो गया। अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल मेरा भाई देखते हैं, ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं। थोड़ा सा मेरा भाई बीच में ब्लीच हो गया था मेरा भाई, थोड़ा सा कट हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, यहाँ से मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ो, अभी देखो मेरा भाई न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये मेरा भाई क्या है फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जहाँ पे आई मेरा भाई आई करंट फ्लो हो रहा है, आई कितना है मेरा भाई 5 एम्पियर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरा भाई 5 एम्पियर दिया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस क्या है मेरा भाई, मान लो ये ओ है, ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या दिया है मेरा भाई 10 मीटर दिया हुआ है, मतलब आर कितना दिया हुआ है मेरा भाई, ए कितना दिया हुआ है, ए और आर कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। आर भी बोल सकते हो मेरा भाई, ए और आर भी बोल सकते हो, वो डिस्टेंस है, ठीक है। और आई कितना दिया हुआ है मेरा भाई 5 एम्पियर है। फिर देखो मेरा भाई ये क्या है मेरा भाई 5, क्या है मेरा भाई 5-1, ये क्या है मेरा भाई 5-2, अभी मैंने बताया मेरा भाई। तो 5-1 कितना दिया हुआ है मेरा भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री, 5-2 कितना दिया हुआ है मेरा भाई 30 डिग्री। अभी फार्मूला अप्लाई करो मेरा भाई, फार्मूला अप्लाई करो फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से जो फार्मूला हमने निकाला है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए
साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 10 टू दी पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आई कितना है, करंट कितना है 5 एम्पियर, ए कितना है 10 मीटर, साइन फाई वन कितना है साइन 45 डिग्री, साइन फाई टू कितना है मेरा भाई साइन 30 डिग्री। ठीक है, अभी देखो b इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 5, ये 2 से कट जाएगा तो 1/2, साइन 45 क्या होता है मेरा भाई 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/2, साइन 30 1/2। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से v इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7, b इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 7 बटे 2। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो आगे कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जगह ही खत्म हो रहा है। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, टेन टू दी पावर माइनस 7 बटे 2 इंटू ये ऊपर जाएगा 2 प्लस रट्टू बटे 2 रट्टू। ठीक है, 2 प्लस रट्टू बटे 2 रट्टू। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, 10 टू दी पावर माइनस 7 बी इज इक्वल टू क्या हो गया 10 टू दी पावर माइनस 7 बटे 2, 2 प्लस रट्टू बटे 2 रट्टू। यूनिट टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर और उबेर पर मीटर स्क्वायर, उबेर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर और उबेर पर मीटर स्क्वायर मेरा भाई। ये हो गया इसका फाइनल एक्सप्रेशन और फाइनल आंसर मेरा भाई। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हमने देखा मेरा भाई क्या क्या पढ़ा मेरा भाई। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से निकाला जो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू होता है। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर हमने क्या देखा मेरा भाई इन्फानाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से देखा, जो होता था क्या होता था मेरा भाई, क्या होता था म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए। फिर सेमी इन्फानाइट वायर वजह से देखा जो होता था म्यू नॉट आई बटे 4 पाई है। फिर एक न्यूमेरिकल देखा मेरा भाई। तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पे जो लिखा हुआ था कहाँ गया, बोला ना भैया थोड़ा सा ब्लीच हो गया था जब मैंने तुमको सेमी इन्फानाइट का फाइनल एक्सप्रेशन समझा रहा था, थोड़ा सा ब्लीच हो गया था, कट हो गया था, तो इस लेक्चर को मैंने उसके साथ जोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। तो चलो न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया मेरा भाई, तो थैंक यू मेरा भाई। पार्ट 3 लेक्चर खत्म हो गया है। यहाँ पे मिलते हैं पार्ट 4 लेक्चर में। अगर चैनल को अब तक मेरा भाई सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो लाइक करना मेरा भाई, कमेंट पे बताना भैया चमक गया, भैया चमक गया, क्या चमक गया है। ठीक है, और ये हमारा एप्लीकेशन है मेरा भाई CD एकेडमी, जिसको तुम डाउनलोड कर लेना मेरा भाई, इंस्टॉल कर लेना अपने डिवाइस में। यहाँ पे तुम सारे कुछ फ्री एक्सेस कर सकते हो, मतलब फ्री नोट, फ्री DPP, इम्पोर्टेंट चीज़ें सारे एक्सेस कर सकते हो और लेक्चर भी एक्सेस कर सकते हो मेरा भाई। और ये है मेरा भाई टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना मेरा भाई। यहाँ पे भी तुम सारे नोट, सारे चीज़, सारे लेक्चर सब कुछ एक्सेस कर सकते हो मेरा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं मेरा भाई पार्ट 4 लेक्चर के साथ। थैंक यू।